हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सामूहिक चेतना। और आज फिर मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक और बुक के साथ, जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ, जिसे लिखा है लुइस एल हे ने। और इसके पहले मैंने 2 चैप्टर्स के ऑडियो बनाए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर देख लीजिए। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको ऊपर आई बटन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही मेरे दूसरी बुक्स के भी ऑडियोज आप सुनिए, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। आपको ना सिर्फ मोटिवेट करेंगे बल्कि एक आपके लिए एक दिशा निर्देश की तरह भी काम करेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यू कैन हील योर लाइफ का 3rd चैप्टर, कहां से आता है यह विचार। अतीत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, यह सही है। हमने कुछ समझ लिया है और हमारे विचार में जो असली समस्या थी उससे आगे बढ़ गए हैं। अब हम उस बात पर आ गए हैं जो मेरे ख्याल से असली समस्या है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेहतर नहीं हैं और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। मैं जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखती हूँ, यदि उसमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसलिए चलिए देखते हैं कि यह विचार आया कहां से। एक छोटा शिशु जो अपने आप में और जीवन के प्रति संपूर्ण होता है। हम ऐसे व्यक्ति कैसे बन जाते हैं जो समस्याओं से घिरा होता है और किसी न किसी रूप में अपने आप को तुच्छ व प्रेम के अयोग्य समझता है। जो लोग पहले ही खुद से प्रेम करते हैं, वे आगे भी खुद से कुछ अधिक प्रेम कर सकते हैं। गुलाब के बारे में सोचिए, जो पहले एक छोटी सी कली होती है, वह पूर्ण विकसित होकर फूल बनता है और अंतिम पंखुड़ी गिरने तक हमेशा खूबसूरत, हमेशा संपूर्ण, हमेशा परिवर्तनशील होता है। यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो हम अपने कार्यों को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। मानसिक शुद्धिकरण। अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की जरूरत है, ताकि हम उन सभी विश्वास पर नजर डाल सकें जो हमें चला रहे हैं। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं। सफाई करने से पहले हमें देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरह साफ करना चाहते हैं, तो आप उसमें मौजूद हर चीज को उठा उठा कर देखेंगे। कुछ चीजों को आप प्यार से देखेंगे और उसकी सफाई करके तथा चमका कर उसे एक नया और सुंदर बनाएंगे। कुछ चीजों को फिर से नया रूप देने या मरम्मत की जरूरत होगी और आप उन्हें ध्यान से रख लेंगे। कुछ चीजें दोबारा कभी आपके काम नहीं आएंगी और उन चीजों को हटाना जरूरी हो जाता है। पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों तथा गंदे पेपर प्लेटों को निश्चित होकर कचरे के डिब्बे में डाला जा सकता है। एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क के घर की सफाई करना है। केवल इसलिए क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कुछ विश्वास खत्म करने योग्य है। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या आप आज का भोजन तैयार करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? क्या आप आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को कूड़े देते हैं? अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता तो उसे जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है। आपके कुछ संकुचित विचारों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वे आते कहां से हैं। विचार, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। सोर्स, उसके बार बार
उसके पिता ने कहा कि वो मूर्ख है। उसने कहा कि वह एक सरल, सफल व्यक्ति बनना चाहता था ताकि उसके पिता को उस पर गर्व हो, लेकिन वह अपराध बोध की भावना से भरा हुआ था, जिसने उसके अंदर असंतोष उत्पन्न किया और इसके कारण उसे एक के बाद एक विफलता मिली। पिता ने उसके लिए कई व्यवसायों के लिए पैसा लगाया, लेकिन वे सब असफल हो गए। उसने बदला लेने के लिए विफलताओं का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को बार बार पैसा देने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से वह एक असफल व्यक्ति था। विचार: अपने आप से प्रेम की कमी। वह पिता की स्वीकृति पाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वे किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे और उनके बीच हमेशा बहस होती थी। वह सिर्फ अपने पिता की स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसकी बजाय उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसके शरीर में पीड़ा भरी हुई थी। उसके पिता के शरीर में भी उसी प्रकार की पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका रोष उसके दर्द की वजह है। जिस प्रकार उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द उत्पन्न कर रहा था। विचार: जीवन खतरनाक है। सोर्स: एक डरा हुआ पिता। एक ग्राहक को जीवन बहुत दुखों से भरा और कठिन नजर आता था। उसके लिए हंसना मुश्किल था और जब वह हंसती थी तो इस बात से डर जाती थी कि कुछ बुरा हो जाएगा। उसे इस चेतावनी के साथ बड़ा किया गया था: हंसो मत वरना वे तुम्हारा बुरा करेंगे, या हंसो मत बाद में उतना ही ज्यादा रोना पड़ेगा। विचार: मैं उतना अच्छा नहीं हूं। सोर्स: त्यक्त और उपेक्षित होना। उसके लिए बात करना बहुत कठिन था। उसके लिए चुप रहना जीवन जीने का एक तरीका बन गया था। उसने अभी अभी नशीले पदार्थों व शराब छोड़ी थी और उसे यकीन हो गया था कि वह बहुत बुरा है। मैंने पाया कि जब उसकी मां की मृत्यु हुई तब वह बहुत छोटा था और उसका पालन पोषण उसकी एक रिश्तेदार ने किया था। वह रिश्तेदार केवल कोई आदेश देते समय ही उससे बात करती थी और उसे चुप्पी में पाला गया था। वह खाना भी चुपचाप अकेले में खाता था और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसका एक प्रेमी था, वह भी चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था और वे अपना अधिकांश समय अकेले में चुप रहकर बिताते थे। प्रेमी की मृत्यु हो गई और वह एक बार फिर अकेला हो गया। अभ्यास: नकारात्मक संदेश। अगला अभ्यास यह है कि आप एक कागज का बड़ा टुकड़ा लें और एक लिस्ट बनाएं कि आपके माता पिता के अनुसार आपके अंदर कौन सी कमियां थी। आपने कौन से नकारात्मक संदेश सुने हैं। अपने आप को पर्याप्त समय दें ताकि आप अधिक से अधिक बातें याद कर सकें। आधा घंटा आमतौर पर काफी होता है। उनका पैसे के बारे में क्या कहना था? वे आपके शरीर के बारे में क्या कहते थे? वे प्यार और रिश्तों के बारे में क्या कहते थे? उन्होंने आपकी रचनात्मक प्रतिभाओं के बारे में क्या कहा? उन्होंने आपसे कौन से नकारात्मक बातें कही? यदि आप कर सकें तो इन चीजों पर वस्तुपरक दृष्टि से नजर डालें और अपने आप से कहें, तो वह विचार यहां से आया है। अब एक नया कागज लें और थोड़ी गहराई से सोचें। आपने बचपन में और कौन सी नकारात्मक चीजें सुनी थी? रिश्तेदारों से, शिक्षकों से, मित्रों से, महत्वपूर्ण लोगों से, धार्मिक स्थल से? उन सबको लिखें। पूरा समय लें। अपने शरीर में पनपने वाली भावनाओं पर नजर रखें। कागज के इन दोनों टुकड़ों पर जो भी है वे ऐसे विचार हैं जो आपको अपने अंदर से हटाने हैं। यही वे विश्वास हैं जो आपके भीतर मैं उतना अच्छा नहीं जैसे विचार पैदा कर रहे हैं। अपने आप को एक बालक के रूप में देखना। यदि हम 3 वर्ष के एक बच्चे को लें और उसे एक कमरे के मध्य में डाल दें, फिर आप और मैं उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें और उससे कहें कि वह कितना बेवकूफ है, वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता,
कैसे उसे यह करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा की गई अफरा तफरी पर नजर डालें। साथ ही उसे एक दो थप्पड़ लगा दें, तो आखिरकार हमारे सामने एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा होगा जो चुपचाप एक कोने में बैठा होगा या जो उस जगह को अस्त व्यस्त कर देगा। बच्चा इन दोनों में से एक तरीका अपनाएगा, लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर हम उसी छोटे बच्चे को ले जाएं और उससे कहें कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, कि वह कितना अच्छा लगता है और वह कितना तेज और होशियार है, कि वह जिस तरीके से काम करता है वह हमें बहुत अच्छा लगता है और वह गलतियां कर सकता है क्योंकि उनसे वह सीखता है, और कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा उसके साथ हैं। फिर उस बच्चे की क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम में से हर किसी के अंदर 3 वर्ष का एक बच्चा है और हम अपना अधिकांश समय अपने भीतर उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बिताते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है। अगर आपका कोई मित्र था जो हमेशा आपकी आलोचना करता था, तो क्या आप उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहोगे? शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था और यह दुख की बात है। हालांकि यह काफी पहले की बात है, और यदि आप अब अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं तो यह और भी अधिक दुख की बात है। तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक लिस्ट है जो हमने एक बालक के रूप में सुनी थी। यह लिस्ट आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की लिस्ट से किस तरह मेल खाती है? क्या वे लगभग समान हैं? शायद हाँ। हमारे जीवन की कहानी अपने शुरुआती संदेश पर आधारित है। हम सभी अच्छे छोटे बच्चे होते हैं और अत्यंत आज्ञापूर्वक उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। अपने माता पिता को दोषी ठहराना और अपने जीवन का बाकी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और निश्चित रूप से यह हमें इन बंदिशों से नहीं निकालेगी। अपने परिवार को दोषी ठहराना। दोष देना किसी समस्या में टिके रहने का एक निश्चित तरीका है। दूसरे को दोषी ठहराने में हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। समझना हमें उस समस्या से ऊपर उठना और अपने भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता। भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है। हमारी आजादी के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारे माता पिता के पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वे अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। जिन लोगों ने हमारे साथ वो सब गलत किया, वे वैसे ही डरे हुए और आशंकित थे जितने आप हैं। वे उतने ही असहाय महसूस करते थे जितना आप करते हैं। वो आपको उतना ही सिखा सकते थे जितना उन्हें सिखाया गया था। आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में, खासकर 10 वर्ष की आयु से पहले उनके बचपन के बारे में कितना जानते हैं? यदि अब भी आपके लिए यह पता लगाना संभव है तो उनसे पूछिए। यदि आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता कर लें तो आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। यह समझ आपके अंदर संवेदना उत्पन्न करेगी। यदि आपको इस बारे में पता नहीं है और पता नहीं कर सकते तो कल्पना करने का प्रयास करें कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। किस प्रकार का बचपन उनके जैसा वयस्क तैयार कर सकता है। आपकी अपनी आजादी के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। आप जब तक उन्हें मुक्त नहीं करते तब तक आप खुद को मुक्त नहीं कर सकते। आप तब तक अपने आप को माफ नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें माफ न कर दें। यदि आप उनसे पूर्णता की मांग करते हैं तो आप खुद से भी पूर्णता की मांग करेंगे और फिर
अपनी पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। अपने माता पिता को चुनना। मैं इस सिद्धांत से सहमत हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता को चुनते हैं। हम जो सबक सीखते हैं वे हमारे माता पिता की कमजोरियों से पूरी तरह मेल खाते प्रतीत होते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सभी एक अनंत सफर पर हैं। हम इस धरती पर कुछ खास सबक सीखने के लिए आए हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर एक पूर्ण माता पिता की तलाश करते हैं जो हमारे विचार प्रारूपों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस धरती पर हमारा आना स्कूल जाने के समान है। यदि आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप वैसे संस्थान में जाएंगे। यदि आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप मैकेनिक स्कूल में जाएंगे। यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आप लॉ स्कूल में जाएंगे। इस बार आपने माता पिता को चुना है। वे उन बातों से पूर्ण है जो चीजें आप सीखना चाहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हम अपने माता पिता की ओर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन मेरा मानना है कि हमने स्वयं उन्हें चुना है। दूसरों की बात सुनना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। यदि वे खुश नहीं थे तो शायद उन्होंने वह नाराजगी शारीरिक या शाब्दिक रूप से हमारे ऊपर निकाली। शायद उन्होंने ऐसी बातें कही, यह तुम्हारी गलती है, तुम अभी बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत बेवकूफ हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। स्कूल में हमारे शिक्षक हम पर काफी प्रभाव डालते हैं। 5वीं कक्षा में एक शिक्षक ने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं नृत्य करने के लिए अधिक लंबी हूं। मैंने उस पर विश्वास किया और नृत्य करने की अपनी इच्छा को दबा लिया जब तक कि मैं नृत्य में अपना कैरियर बनाने की अपनी आयु पार नहीं कर गई। क्या आप समझते थे कि परीक्षाएं और ग्रेड केवल यह देखने के लिए थे कि आपको एक निश्चित समय पर कितना ज्ञान था, या आप ऐसे बालक थे जो ऐसी परीक्षाओं और ग्रेडों की मदद से अपना सामर्थ्य आंकते थे? हमारे शुरुआती मित्र जीवन के बारे में अपनी गलत जानकारी हमारे साथ बांटते हैं। स्कूल के दूसरे बच्चे हमें परेशान कर सकते हैं और हमेशा याद रहने वाली चोटें दे सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरा अंतिम नाम लूने था और मुझे बच्चे लूनेटिक यानी पागल कहते थे। पड़ोसियों का भी हम पर प्रभाव होता है, न केवल हमारी टिप्पणियों की वजह से बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमें यह कहा जाता था, पड़ोसी क्या सोचेंगे। उन दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके बचपन में आपको प्रभावित किया था। और निश्चित रूप से पत्रिकाओं में एवं टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों में भी सशक्त और प्रेरित करने वाली बातें होती थी। बहुत सारे उत्पाद हमें यह महसूस कराते हुए बेचे जाते हैं कि यदि हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया तो हम बेकार या गलत हैं। हम सब यहाँ पर अपनी शुरुआती संकीर्णताओं से आगे बढ़ने के लिए हैं, चाहे वे जो भी हों। हम यहाँ पर अपनी भव्यता और दिव्यता को पहचानने के लिए हैं, चाहे उन्होंने हमसे जो भी कहा हो। आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और मुझे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहता हूं। मैं अतीत को आवश्यक मानता हूं क्योंकि वह मुझे आज में लाया है। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। मैं जानता हूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से शुरुआत करता हूं। इसलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरे से शुरू करता हूं और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम दिखेंगे। मैं इस साहसिक काम के मध्य खड़ा होकर
रोमांचित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूंगा। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और यदि आपने पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखिए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के चौथे चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।